स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के वीडियो नंबर 5 में। इसमें टोटल हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा अर्थात ब्रिटेन के समान रखा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। पहला में दिया है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा अर्थात 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न है विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों जो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राज्यपाल को कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात 1,10,000 रुपये। अगला प्रश्न है 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में किसके संकल्प द्वारा किया गया? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, ऑप्शन दूसरा है संघ मंत्रिमंडल, ऑप्शन तीसरा है प्रधानमंत्री और ऑप्शन चौथा है संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा संघ मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है 65 वर्ष, ऑप्शन दूसरा है 70 वर्ष, ऑप्शन तीसरा 75 वर्ष और ऑप्शन चौथा है कोई सीमा नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा अर्थात कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है 1950, ऑप्शन दूसरा 1951, ऑप्शन तीसरा है 1952 और ऑप्शन चौथा है ये भी 1952 हो गया दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो तो ये कट गया, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों गलत है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 1951। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? पहला है जन्मजात, दूसरा है देशीकरण, तीसरा है वंशानुक्रम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा चौथा अर्थात उपरोक्त सभी। अर्थात यहाँ आप जन्मजात हैं तब आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं और वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दूसरा राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन चौथा है वित्त मंत्री। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो किस देश के संविधान से प्रभावित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अर्थात दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लेडस्टोन कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लेडस्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है भारत का संविधान, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है भारत सरकार। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थात भारत का संविधान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है 1975, ऑप्शन दूसरा है 1979, ऑप्शन तीसरा है 1990 और ऑप्शन चौथा है 1993। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन चौथा 1993।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन पहला है भाग 4 का, ऑप्शन दूसरा है भाग 9 का, ऑप्शन तीसरा है भाग 14 का और ऑप्शन चौथा है भाग 22। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन दूसरा अर्थात भाग 9 का में। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था। ऑप्शन पहला है राष्ट्र के हित में नहीं है, दूसरा है प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, चौथा है राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन पहला है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन दूसरा है राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन तीसरा है लोकसभा के बहुमत दल का नेता और चौथा है राज्यसभा के बहुमत दल का नेता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अर्थात लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है 510, ऑप्शन दूसरा है 520, ऑप्शन तीसरा है 525 और ऑप्शन चौथा है 530। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 530 सदस्यों को। आज का अंतिम प्रश्न है, दबाव गुटों को किसने व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बताया? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों में से जो इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन तीसरा, हरमन फाइन ने। ठीक है दोस्तों, क्या किन्होंने? तो हरमन फाइन ने। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारे 20 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।